भारत में राज्यसभा का जो चुनाव है, राज्यसभा के लिए एमपी का चुनाव, अब ये चुनाव नहीं बल्कि मनोनयन रह गया है। जैसे राज्यसभा के चुनाव में भारत के राष्ट्रपति 12 मेंबर्स को सोशल सर्विस, साइंस, आर्ट के फील्ड में जिन लोगों ने विशेष भूमिका निभाई है, उनके बीच से 12 मेंबर्स को जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वैसे ही अब राजनीतिक दल जिन उम्मीदवारों को राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट देते हैं, वो टिकट देने के बाद चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव नहीं होता है, बल्कि वो 90% से या लगभग राज्यसभा के चुनाव जो अब हो रहे हैं, उस निर्विरोध राज्यसभा के एमपी चुने जाते हैं। मतलब चुनाव ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है चुनाव, हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कि राज्यसभा चुनाव में भारत में जिस प्रणाली को अपनाया गया वह है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। इस प्रणाली में राज्यसभा के लिए जैसे कोई भी हम मान ले कि किसी राज्य से राज्यसभा के एक एमपी ने रिजाइन कर दिया, डेथ हो गया या उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी गई, उस पर चुनाव होना है, तो एक सीट के लिए चुनाव होना है। तो फॉर्मूला यह है कि जो उस राज्य की विधानसभा का स्ट्रेंथ है को जितने सीटों के लिए चुनाव कर रहे हैं, हम एक सीट के लिए चुनाव कर रहे हैं, तो 1+1 मतलब 2 से विधायकों की संख्या को डिवाइड करेंगे, और जो हमारा निकल के आएगा नंबर कि मान लीजिए कि एक सीट के लिए हम चुनाव कर रहे हैं, किसी राज्य में विधायकों की संख्या 200 है, तो 1+1 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो गया, +1 मतलब 101 वोट जो है चाहिए होगा। तो राज्यसभा में जिस देश में प्रधान बनने के लिए भी कतार लगी है, वहाँ राज्यसभा के चुनाव हो ही नहीं रहे हैं, बल्कि निर्विरोध चुने जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि राज्यसभा के चुनाव में निर्विरोध जो है निर्वाचन होने लगा, या कहिए कि राजनीतिक दल आज जिसे टिकट दे देते हैं राज्यसभा के चुनाव में, यदि वो नंबर की संख्या है उन पे, तो वो एक तरह से मनोनीत हो जाते हैं, मतलब वो चुन लिए जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि 1998 में महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए चुनाव था, और वहाँ चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध क्रॉस वोटिंग हुई और वो चुनाव हार गए। ऐसा पहले भी बहुतों बार होता रहा है कि पार्टी ने राज्यसभा के लिए जिस उम्मीदवार को टिकट दिया वो चुनाव हार जाते थे, क्रॉस वोटिंग होती थी। तो क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, सरकार ने कानून बनाने की कोशिश की, और अंततः 2003 में जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 59 में संशोधन करके संसद ने राज्यसभा के चुनाव को खुला मतदान, ओपन बैलेट सिस्टम कर दिया, और खुले मतदान के परिणाम ये हुए कि राज्यसभा का चुनाव अब चुनाव नहीं होता है, बल्कि निर्विरोध चुन लिए जाते हैं, मतलब एक तरह से वो मनोनीत हो जाते हैं। अब स्थिति यह है कि राज्यसभा चुनाव में यदि आप मतदाता हैं, राज्यसभा के चुनाव के मतदाता हम जानते हैं कि विधायक होते हैं, जो एमएलए हैं, विधानसभा के सदस्य। तो यदि किसी एमएलए को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालना है, तो वो मत डालने से पहले अपना मत पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना होगा। यदि पार्टी के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और को आप अपना मत दिखाते हैं तो आपका मत रद्द हो जाएगा। यदि पार्टी के अधिकृत एजेंट को मत नहीं दिखाते तो आपका मत रद्द हो जाएगा। मतलब पार्टी के अधिकृत एजेंट को आपको मत दिखाना ही पड़ेगा, और उसको बिना दिखाए आपका मत रद्द हो जाएगा। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि राज्यसभा जब मत दिखाना है अब वोटर्स को, एमएलए को, तो वो यदि पार्टी के अधिकृत एजेंट को मतदान से पहले मत पत्र दिखा रहे हैं
तो स्वाभाविक है कि उन्हें पार्टी लाइन को फॉलो करना पड़ता है और पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके मतदान मुश्किल हो गया। तो इस तरह से हमने राज्यसभा चुनाव में देश में जो चुनाव का सिद्धांत है, गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट बॉक्स सिस्टम, उसको खत्म कर दिया। इसे उस समय के प्रसिद्ध व्यक्ति कुलदीप नैयर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जब सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप नैयर ने चुनौती दिया इसे, तो ये सवाल कि लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो मतदान भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। तो यदि एक मतदाता, चाहे वो किसी भी चुनाव में मतदान कर रहा हो, यदि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ मतदान नहीं कर सकता, तो लोकतंत्र में मतदान का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर ऐसे मतदान को जो है चुनाव कैसे माना जाए, लोकतांत्रिक कैसे माना जाए, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया। और उस समय के तत्कालीन न्यायाधीश YK सब्बरवाल की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया 22 अगस्त 2006 को, और फैसले में संसद के इस बदलाव को, ओपन मतदान की संवैधानिकता को कायम रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, मतलब कि YK सब्बरवाल और उनके 5 साथी जजों ने यह कहा कि धूप और पारदर्शिता से जो है चुनाव लोकतंत्र बेहतर होता है, और इससे जो बाहुबल और जो धन का प्रभाव है चुनाव में, इसको रोकने की दिशा में ये एक सकारात्मक फैसला है। यह कानून जो है देश हित में है। कोई भी चुनाव धर्म और बाहुबल को रोकने के लिए कि क्रॉस वोटिंग राज्यसभा के चुनाव में मतदाता कर देते हैं कि वो पैसे लेके जो है पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के बजाय किसी अन्य को मतदान कर देते हैं। तो जिस धन और बाहुबल को रोकने के नाम पे यह खुले मतदान की प्रणाली अपनाई गई, आज धन और बाहुबल का खेल तो और बढ़ गया। अब जो दल हैं, अब वो यदि धन के प्रभाव में आके किसी को भी टिकट दे रहे हैं, तो पहले क्रॉस वोटिंग मतदाता के रूप में MLA करते थे, अब राजनीति में राजनीतिक दल यदि उनके पास विधायकों की संख्या है, तो वो जो है धन के प्रभाव में आके किसी को भी जो है टिकट देते हैं और वह चुनाव निश्चित रूप से जीत जाता है। तो यदि चुनाव में जीत पहले से सुनिश्चित हो तो फिर वो लोकतांत्रिक कहाँ रहा और चुनाव कहाँ रहा? मतलब कि अब तो चुनाव है ही नहीं है कि यदि टिकट राज्यसभा में किसी उम्मीदवार को, किसी व्यक्ति को दे दिया गया और जिस दल ने उसे टिकट दिया है उसके पास नंबर है, तो वो चुनाव उसी समय जीत गया। मतलब इसीलिए दूसरे लोग जो है न मतदान की आवश्यकता रह गई, न दूसरे लोग नामांकन करते हैं और निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। तो यदि देश में 90% से अधिक राज्यसभा के MP निर्विरोध चुन के आ रहे हैं, तो यह निर्विरोध चुनाव एक तरह से मनोनयन हो गया। और फिर जब पार्टी को मनोनयन करना है तो राज्यसभा राज्यों की सदन है। पहले राज्यसभा चुनाव के लिए यह भी शर्त था कि उस राज्य का निवासी होना जरूरी है। हमने इस शर्त को भी वापस ले लिया। अब भारत में भारत का नागरिक और जो है MP बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति किसी भी राज्य से जाके राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे में चुनाव का सिद्धांत, चुनाव की प्रणाली जो है का कोई अर्थ नहीं रह गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस बदलाव को संवैधानिक बता दिया 22 अगस्त 2006 को अपने फैसले में, मुझे लगता है कि न्यायपालिका को अपने फैसले पे फिर से विचार करना चाहिए। और इस संदर्भ में एक याचिका जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जानी चाहिए, जहां सुप्रीम कोर्ट को यह फिर से विचार करना चाहिए कि कोई भी चुनाव जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, वह चुनाव है क्या? एक सामान्य मतदाता अब जिस ओपन बैलेट बॉक्स को हम बाकी सारे आम चुनावों में, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, में अपनाते हैं, इस नाम पे उसको अपनाया हुआ है कि यदि मतदाता के मत के बारे में उम्मीदवार को पता लग जाएगा तो उससे जो है अव्यवस्था हो सकती है, उसको कीमत चुकानी पड़ सकती है।
यही स्थिति अब एमएलए के साथ है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे उन्हें मत दिखाना है। अब वो मत दिखाना है, और यदि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को मत नहीं दिया है तो यदि वो मत अपना दिखाते हैं तो उस मत का कोई जो है अर्थ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मत ही रद्द हो जाएगा आपका। तो आपको जिस पार्टी ने जिसे अधिकृत किया है वोट देने के लिए, आपको मतलब अधिकृत किया जा रहा है कि आपको वोट जो है इस उम्मीदवार को देना है। चुनाव बेमानी है। राज्यसभा के चुनाव के इस प्रणाली में बदलाव समय की मांग है, होनी चाहिए। नहीं तो राज्यसभा एक संस्था के रूप में, स्टेट हाउस के रूप में जो उसका महत्व है वो समय के साथ धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा। थैंक यू।